इस समय जब हम उत्पत्ति की पुस्तक के माध्यम से अपनी यात्रा कर रहे हैं, हमें जोसेफ के समझदारी भरे नेतृत्व के बारे में कुछ जानकारी मिलती है जो इन अकाल के दिनों में है। अध्याय 47 में, अब यहां पद 13 में हम पढ़ते हैं, पूरे देश में कोई खाना नहीं था, लेकिन अकाल बहुत गंभीर था, जिससे मिस्र और कनान की भूमि अकाल के कारण कमजोर हो गई। अब याद रखें, जोसेफ के निर्देशन में 7 फसल के अच्छे वर्षों का अनाज इन विशाल गोदामों में आने वाले 7 साल के अकाल के लिए भंडारित किया गया है। अब जब लोग मिस्र सरकार से अनाज खरीद रहे हैं, हमें बताया गया है कि किसी न किसी समय लोग, खैर, उनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, इसलिए वे अनाज के लिए अपने मवेशियों का व्यापार करते हैं। तो अब क्या बचा है? पद 18 हमें बताता है, लोगों ने जोसेफ से कहा, मेरे प्रभु की नजर में कुछ भी नहीं बचा है सिवाय हमारे शरीरों और हमारी जमीन के। हमें और हमारी जमीन को खाने के लिए खरीद लो, और हम अपनी जमीन के साथ फिरौन के सेवक बन जाएंगे, और हमें बीज दो ताकि हम जी सकें और न मरें। अब इस समय जोसेफ अद्भुत सहानुभूति दिखाते हैं। वह फिरौन के प्रति वफादार है, लेकिन वह लोगों का फायदा नहीं उठाने वाला है। तो वह उनके लिए एक काफी उदार प्रणाली बनाता है जब वे जमीन की खेती करते हैं। यहां पद 24 में वह उनसे कहते हैं, फसल के समय तुम फिरौन को 1/5 हिस्सा दोगे, और 4/5 हिस्सा तुम्हारा होगा, जो खेत के लिए बीज के रूप में, और तुम्हारे परिवारों के लिए खाने के रूप में, और तुम्हारे छोटे बच्चों के लिए खाने के रूप में होगा। अब पुरानी वसीयत के विद्वानों का मानना है कि यह एक कर योजना थी, जो फिरौन और मिस्र के लोगों दोनों के लाभ के लिए बनाई गई थी। वैसे यहां सभी को फायदा होता है। वास्तव में पद 26 हमें बताता है कि यह प्रणाली मूसा के समय तक लागू रहेगी। यह 400 साल बाद की बात है। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि कोई कर योजना इतनी अच्छी तरह से काम करे कि आप इसे 100 साल तक चलाते रहें। हम हर चुनाव के साथ अपनी कर योजनाओं में बदलाव करते हैं। अब ध्यान रखें कि यह जोसेफ के लिए अपनी जेबें भरने का एक सही मौका भी है। आप जानते हैं, इतिहास में इतने सारे नेताओं ने जो शक्ति का पैटर्न अपनाया है, उसका पालन करें। लेकिन यहां देखो, जोसेफ की योजना लोगों को बीज और उनके परिवारों के लिए खाना देती है। और मुझे यह पसंद है कि वह यहां पद 24 में जोड़ते हैं, और तुम्हारे छोटे बच्चों के लिए। कोई आश्चर्य नहीं कि मिस्रवासी जोसेफ को पसंद करते थे और उसकी इज्जत करते थे। पद 25 हमें बताता है कि उन्होंने उससे कहा, आपने हमारी जानें बचाई हैं, कृपया मेरे प्रभु और हम फिरौन के सेवक बन जाएंगे। दूसरे शब्दों में, हम वफादार मिस्री नागरिक बनने जा रहे हैं, आपकी दयालुता के लिए पूरी कृतज्ञता से जोसेफ, और आपकी देखभाल हमारे ऊपर। अब यह अद्भुत सत्य पद 27 में व्यक्त किया गया है। इस प्रकार इस्राएल मिस्र की भूमि गोशेन की भूमि में बस गया, और उन्होंने उसमें संपत्ति प्राप्त की और बहुत फलदायी और बढ़ते गए। दूसरे शब्दों में, भगवान अब्राहम, इसहाक और याकूब से किए गए अपने वादों को निभा रहे हैं। याकूब अपने परिवार के साथ मिस्र में रह रहा है, और जैसे कि भगवान ने वादा किया था, उसका परिवार क्या कर रहा है? खैर, वह बढ़ रहा है। जब वे मिस्र छोड़ते हैं, लगभग 400 साल बाद, ये 70 लोगों का परिवार कई मिलियन लोगों के राष्ट्र में बदल जाएगा। अब अगर मैं इस विशेष अंश को एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत कर सकूं, तो यह होगा, भगवान के वादों का अपना एक सही समय होता है। अगर आप आज चिंतित हैं, प्रिय, कि भगवान ने आपको भुला दिया है, कि उसने आपके लिए अपने वादे निभाने में चूक की है, या किसी तरह समय सीमा को मिस कर दिया है, तो ऐसा नहीं है। उसका समय बिल्कुल सही है। पद 28 कहता है, और याकूब ने मिस्र की भूमि में 17 साल बिताए। इस प्रकार याकूब की पूरी आयु 147 वर्ष की हुई। न केवल याकूब ने लंबे समय तक जीवन व्यतीत किया है, बल्कि यह लेखक का हमें इस बात की सूचना देने का तरीका है कि पितरों का युग, यानी अब्राहम, इसहाक और याकूब का वह युग अब समाप्त होने वाला है। याकूब ने जोसेफ को अपने बिस्तर के पास बुलाया और उससे कहा, यहां पद 29 में, मुझे मिस्र में मत दफनाना। देखिए, वह कनान की भूमि में दफन होना चाहता है, वह भूमि जिसे भगवान ने इस्राएल राष्ट्र को वादा किया था। और यह सिर्फ याकूब का किसी बड़े ओक के पेड़ के नीचे एक अच्छे कब्रिस्तान की जगह चाहने से ज्यादा है। यह याकूब का श्वास का बयान है।
मैं चाहता हूं कि तुम मुझे वादे की भूमि में दफनाओ, यहां मिस्र में नहीं, क्योंकि वहां वादे की भूमि में वही जगह है जहां मैं संबंधित हूं। और जोसेफ सहमत हो जाता है। लेकिन फिर याकूब यहां जोसेफ से एक शपथ लेते हैं कि वह अपने वादे को निभाएगा। मुझे लगता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप जानते हैं जोसेफ इन सभी वर्षों से मिस्र में है और याकूब शायद सोच रहा है कि आप जानते हैं क्या मिस्र का कुछ असर जोसेफ पर पड़ा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। देखो जोसेफ, वह अपने वादे को निभाएगा। अब उत्पत्ति अध्याय 48 पूरी तरह से इज़राइल राष्ट्र के भविष्य पर केंद्रित है और यहां की कहानी जोसेफ के दो बेटों को उजागर करती है जो वहां मिस्र में पैदा हुए थे। मनशे सबसे बड़ा है और इफ्राइम सबसे छोटा है और इस समय वे दोनों शायद अपने 20 के दशक में हैं। जोसेफ को खबर मिलती है कि उसके पिता मर रहे हैं, इसलिए वह अपने दो बेटों के साथ उनके बिस्तर के पास जाता है। यहां याकूब को फिर से इज़राइल कहा जाता है और वह जोसेफ से बात करता है और वह वादों को याद करने लगता है। भगवान ने उसे कई साल पहले यह वादा किया था। फिर यहां पद 5 में वह अपने दो पोतों के बारे में पूछता है और फिर जोसेफ से कहता है, और अब तेरे दो बेटे जो मिस्र की भूमि में तुम्हारे लिए पैदा हुए थे जब मैं तुम्हारे पास मिस्र आया, वे मेरे हैं। एफ्रैम और मनशे मेरे होंगे, जैसे रूबेन और सिमियन हैं। दूसरे शब्दों में याकूब इन पोतों को अपनाता है और उन्हें अपने बेटों के बराबर बना देता है। जोसेफ इस समय समझ जाता है कि उसके पिता इन दो युवकों को आशीर्वाद देने वाले हैं। तो यहां पद 13 में जोसेफ अपने सबसे बड़े बेटे मनशे को याकूब के दाहिने हाथ पर रखता है, जो प्रमुखता का प्रतीक है, और एफ्रैम उसका दूसरा बेटा याकूब के बाएं हाथ पर रखा जाता है। लेकिन जैसे ही याकूब आशीर्वाद देने लगता है, वह अचानक अपने हाथों को पार कर लेता है और सबसे छोटे बेटे को बड़ा आशीर्वाद देता है। पद 17 में लिखा है, जब जोसेफ ने देखा कि उसके पिता ने एफ्रैम के सिर पर अपना दाहिना हाथ रखा तो उसे यह अच्छा नहीं लगा और उसने अपने पिता का हाथ लिया और उसे एफ्रैम के सिर से मनशे के सिर पर ले गया। और जोसेफ ने अपने पिता से कहा, नहीं, इस तरह नहीं मेरे पिता, क्योंकि यह तो पहले जन्मा है। अपना दाहिना हाथ उसके सिर पर रखो। लेकिन उसके पिता ने मना कर दिया और कहा, मैं जानता हूं मेरे बेटे, मैं जानता हूं। देखो, यह भगवान का निर्देश पुराने पिता याकूब के लिए। तुम्हें याद है, वह दूसरा बेटा था जिसे पहले जन्मे का आशीर्वाद मिला। यह भगवान की योजना थी। मैं इसे इस तरह से समझाता हूं, भगवान की योजनाएं अक्सर हमारी योजनाओं को ही उलट देती हैं। तुम जानते हो, कभी कभी भगवान सब कुछ उलट देता है ताकि सब कुछ सही हो सके। शायद तुम्हारे पास कोई योजना है, शायद तुम्हारे पास कोई सपना है और वह बस धीरे धीरे मिटता जा रहा है। यह अधूरा है। शायद भगवान कोई दरवाजा खुला रख रहे हैं, बंद, या शायद कोई और वह आशीर्वाद ले रहा है जो तुम भगवान से पाना चाहते थे। खैर, मुझे याद है कि मैंने अपने सेमिनरी के अध्ययन के बाद एक चर्च में पादरी बनने के लिए आवेदन किया था। यह छोटा सा चर्च रुचि रखता था, सब कुछ सही था। मेरी पत्नी और मैंने कई बार दौरा किया। मैंने उपदेश दिया, मैंने नेतृत्व के साथ मुलाकात की। मेरी पत्नी ने हाल ही में हमारे जुड़वां बेटों को जन्म दिया। खैर, हम बसने के लिए तैयार हैं और अपनी नई सेवा शुरू करने के लिए। लेकिन फिर सेमिनरी से स्नातक होने के एक हफ्ते बाद उन्होंने मुझे अपना निर्णय भेजा। खैर, आखिरकार उन्हें मेरी कोई रुचि नहीं थी। और तुम जानते हो क्या, हमें नहीं पता था कि क्या करना है। कुछ महीनों बाद भगवान ने हमारे दिलों को एक पूरी तरह से अलग दिशा में मोड़ दिया और हम एक चर्च को शुरू से स्थापित करने में लग गए। खैर, हम वहां लगभग 40 साल से सेवा कर रहे हैं। मैं यह कहना पसंद करता हूं कि जब भगवान एक दरवाजा बंद करते हैं तो वह एक खिड़की खोलते हैं। खैर, मेरी पत्नी और मैंने उस खिड़की से चढ़ाई की और हमने यहां जोसेफ से जो सीखा वही सीखा। याकूब कुछ ऐसा कर रहा है जो उसे सिखा रहा है कि भगवान के विचार और भगवान की योजनाएं जरूरी नहीं कि हमारे विचार और हमारी योजनाएं हों। कभी कभी दरवाजे बंद रहते हैं और वे कभी नहीं खुलते। कभी कभी भगवान एक खिड़की खोलते हैं जो पूरी तरह से अलग होती है, कुछ ऐसा जो हम बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहे थे। खैर, जब तक हम अगली बार इस अध्ययन में वापस नहीं आते, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।